संगत जी, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये सत्संग, ये जल प्रसाद, ये स्वरूप सब बस मन का वहम है? और क्या आप भी अपनी जिंदगी की हर प्रॉब्लम को सिर्फ अपने दिमाग से सुलझाने की जिद में रातों की नींद गंवा चुके हैं? अगर हां, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज की सत्संग किसी भक्त की नहीं, बल्कि एक नास्तिक की है, जिसने हारकर नहीं बल्कि समझकर घुटने टेके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नमस्कार संगत जी। अक्सर हम सत्संग सुनते हैं उन लोगों का जो पहले से विश्वासी हैं, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं रितिका से। रितिका वो नहीं थी जो मंदिर में घंटों बैठती हो। वो थी जो मंदिर जाने वालों को देखकर सोचती थी, इन लोगों के पास कोई कामधाम नहीं है क्या? ये सत्संग है अहंकार के टूटने की और शांति के मिलने की। ये सत्संग मॉडर्न जमाने की उस बीमारी की है जिसे हम ओवर थिंकिंग और कंट्रोल फ्रीक होना कहते हैं। अगर आप भी अपने दिमाग के शोर से परेशान हैं, तो कमेंट में अभी लिख दीजिए, गुरुजी, मेरे मन को शांत करो। संगत जी, मैं रितिका, 32 साल की, गुड़गांव में एक बड़ी एटी कंपनी में टीम लीडर। लोग कहते थे तेज, स्मार्ट, प्लानर, परफेक्ट। और सच बताऊं, मैं खुद भी यही सोचती थी कि मैं सब संभाल सकती हूं। मेरी जिंदगी का एक ही फंडा था, मेहनत करो, रिजल्ट लो। भगवान उगवान बस भावुक लोगों के लिए होते हैं, असली काम तो खुद ही करना पड़ता है। जी हां संगत जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही सोचती थी। मेरे घर में गुरुजी की पुरानी संगत होती थी और मुझे उससे चिढ़ होती थी। मेरी सासू मां सुधा जी, बहुत पुरानी संगत। सुबह शाम जोत जलती, मंत्र चलते, अगरबत्ती की खुशबू घर में फैलती। सबको लगता था कि ये माहौल दिव्य है, लेकिन मुझ पर इसका उल्टा असर होता था। मैं रोज सुमित से कहती, प्लीज मम्मी जी को बोलो वॉल्यूम कम रखें। सुबह सुबह ये सब सुनकर मेरा सिर भारी हो जाता है। मुझे मीटिंग्स पर फोकस करना होता है, और जब भी सासू मां प्यार से कहती, बेटा ऑफिस जा रही है, एक बार जल प्रसाद पी ले, तो मैं झुंझलाकर बोल देती, मम्मी प्लीज, ये सब नहीं, मुझे झूठा पानी नहीं पीना, कहीं इंफेक्शन हो गया तो। संगत जी, आज सोचकर शर्म आती है, पर तब मैं यही बोलती थी। मुझे लगता था मेरी सफलता सिर्फ मेरी मेहनत है, मेरे घर की ईएमआई, मेरी कार, मेरे ब्रांड्स, मेरा लाइफस्टाइल, सब मेरी कंट्रोल में है। और मैं अक्सर खुद से कहती, मेरे जैसी हार्डवर्किंग लड़की को किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। पर संगत जी, इंसान जितना कंट्रोल में दिखता है, उतना ही अंदर से डरता भी है। पर मुझे ये बात तभी समझ आनी थी जब मेरी खुद की जिंदगी मेरे हाथ से फिसलने वाली थी। संगत जी, ये बात पिछले साल नवंबर की है। मेरी कंपनी में अचानक लेऑफ्स का दौर शुरू हुआ। कॉरिडोर में लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे, कई चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। और सच कहूं, मैं भी डर रही थी, जितना खुद से कभी स्वीकार नहीं किया। मैं टीम लीड थी, मेरी टीम मेरे ऊपर निर्भर थी, क्लाइंट की डेडलाइंस मेरे सिर पर थी, और मैनेजमेंट रोज नए टारगेट्स भेज रहा था। मैं सुबह 8 बजे लैपटॉप खोलती और कभी कभी रात 2 बजे जाकर बंद करती। नींद, वो तो जैसे मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी। मैं हर छोटी चीज पर भड़कने लगी। सुमित, तुमने टॉवल गीला क्यों छोड़ा? ये चाय ठंडी क्यों है? एक समय था जब मेरा घर मेरे लिए सेफ स्पेस था, अब वहीं सबसे ज्यादा झुंझलाहट होती थी। मेरे दिमाग में एक मशीन चालू थी, न रुकती न थकती, हर वक्त सिर्फ एक ही लूप चलता था। अगर मेरी जॉब चली गई तो ईएमआई कैसे जाएगी? मेरी टीम का क्या होगा? क्लाइंट ने मना कर दिया तो? मेरी सारी मेहनत, सब खत्म। मैंने सब ट्राई किया, सच में सब।
महंगी महंगी कॉफी, मेडिटेशन ऐप, स्लीपिंग पिल्स, वीकेंड पार्टी, शॉपिंग, फूड डिलीवरी पर संगत जी सुकून कहीं नहीं था। जो घबराहट थी वो मेरे सीने पर ऐसे रखी थी जैसे किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो और वो हट ही नहीं रहा। और यहीं से मेरी "मैं सब संभाल सकती हूं" वाली दुनिया टूटने लगी। संगत जी, उस समय मुझे पहली बार समझ आया कि मन टूटने लगे तो कोई ऐप, कोई कॉफी, कोई पार्टी इंसान को नहीं बचा सकती। मेरी प्लानिंग, मेरा कंट्रोल, मेरी परफेक्शन सब एक एक करके फेल होने लग गए। और मुझे नहीं पता था कि इसी टूटने के दौर में गुरुजी धीरे धीरे मेरी जिंदगी में प्रवेश करने वाले थे। बिना बताए, बिना पुकारे, बस अपनी मर्जी से। संगत जी, आज मैं आपको अपने जीवन का वो पल सुनाने जा रही हूं जिसने मुझे अंदर से हिला दिया था। और फिर गुरुजी ने जिस तरह मुझे उठाकर संभाला वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उस रात सच में लगा था कि मैं मर जाऊंगी। मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी कमजोर पड़ सकती हूं। पर डर, प्रेशर और चिंता ने मुझे घेर ही लिया था। उस समय मैं कोई टीम लीडर रितिका नहीं थी, ना कोई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। मैं बस एक टूटता हुआ इंसान थी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाए। जब मैं डाइनिंग टेबल पकड़कर हाफ रही थी, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, आज सब खत्म हो जाएगा, आज मैं नहीं बचूंगी। और तभी मेरी सासू मां बाहर आई। संगत जी, मैं सच बताऊं, उस वक्त अगर कोई मुझसे सवाल पूछता या मुझे संभालने की कोशिश करता या मुझे डांटता तो शायद मैं और टूट जाती। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर इतनी शांति थी जैसे कोई कह रहा हो, डर मत, मैं हूं। और मेरे पीछे गुरुजी हैं। मैं कांपते कांपते खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उन्हें देखकर मेरी आंखें भर आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे हाथ में तांबे का लोटा पकड़ाया और बहुत प्यार से, बहुत भरोसे से बोली, बेटा, बहस मत करना, इसे दवा समझकर पी ले। संगत जी, मैंने जिंदगी भर लॉजिक, साइंस, रीजनिंग वही सब माना था। मैंने कभी जल प्रसाद लिया ही नहीं था, हमेशा मना कर देती थी। लेकिन उस रात मेरे भीतर का सारा लॉजिक मर चुका था। मैं बस टूट चुकी थी और शायद पहली बार मैंने सरेंडर किया। मेरे हाथ कांप रहे थे पर मैंने पूरा जल एक सांस में पी लिया। और संगत जी, जिस पल वो जल मेरे अंदर गया, कुछ अजीब सा हुआ। जैसे छाती पर रखा पत्थर थोड़ा हल्का हो गया, जैसे सांस थोड़ी गहरी हो गई, जैसे किसी ने मेरे कंधों से वजन उतार दिया हो। मैंने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया। हाथ कांपना कम हो गया और मुझे लगा मैं बच जाऊंगी। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये सिर्फ जल नहीं था, ये गुरुजी का हाथ था, उनका स्पर्श था, उनकी कृपा थी। लेकिन संगत जी, सच बताऊं, उस रात मैं ठीक इसलिए हुई क्योंकि गुरुजी ने मेरा डर पी लिया। उन्होंने मुझे उस अंधेरी खाई से खींच लिया जहां मैं गिर चुकी थी। संगत जी, जल पीने के बाद जो हुआ उसे मैं चमत्कार नहीं कहूंगी, क्योंकि ये कोई फिल्मी सीन नहीं था। मैं अचानक उड़ने नहीं लगी। मेरी जिंदगी रातों रात परफेक्ट नहीं हो गई, लेकिन कुछ और हुआ, कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा सच्चा, ज्यादा अंदर तक पहुंचने वाला। जैसे किसी ने मेरे दिमाग में जो शोर चल रहा था, जो हजारों आवाजें एक साथ चीख रही थी, तू नहीं कर पाएगी, सब खत्म हो जाएगा, तू फेल हो जाएगी, उन सब का वॉल्यूम किसी ने धीरे से कम कर दिया। छाती में जो घबराहट पत्थर की तरह चिपकी हुई थी वो पिघलने लगी, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। संगत जी, सत्संग कुछ ही क्षणों में आगे बढ़ेगा, लेकिन पहले एक पवित्र सेवा संदेश आपसे प्रेम से साझा करना है। गुरुजी कहते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को जल, यही सबसे बड़ी पूजा है।
इसी भावना के साथ गुरु प्रेरणा से इस चैनल द्वारा अन्न सेवा निरंतर चलाई जा रही है। उद्देश्य है ऐसे जरूरतमंद मानव परिवार तक भोजन पहुंचाना जो हर रात आकाश को देखकर यही प्रार्थना करते हैं कि कल शायद पेट भरकर सो पाए। संगत जी, यदि आप भी इस सेवा का हिस्सा बनकर किसी के जीवन में गुरु कृपा की रोशनी पहुंचाना चाहें तो अपने श्रद्धा भाव से इस सेवा में सहभागिता कर सकते हैं। जहां प्रेम से भोजन दिया जाता है वहां कृपा स्वयं चलकर आती है। इस सेवा से जुड़ना बहुत सरल है। जैसे ही QR कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी UPI ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाएं। अपने श्रद्धा भाव अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। साथ ही यदि आप चाहें तो UPI ID के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। आप अपनी भावना के अनुसार 101 रुपए, 251 रुपए, 501 रुपए, 100 रुपए या उससे अधिक सेवा राशि से जुड़ सकते हैं। संगत जी, पेट भरने वाली सेवा ईश्वर तक पहुंचने वाला मार्ग है और जब सेवा बनकर दुआ लौटती है तो जीवन में बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, मैं सुधा मां की गोद में सिर रखकर लेटी थी। सच बताओ संगत जी, मैं जो दुनिया को फेस करने से नहीं डरती थी, जो बोर्डरूम में लड़कों को जवाब दे देती थी, जो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझती थी, वही मैं उस रात अपनी सास की गोद में ऐसे रोई जैसे कोई छोटी बच्ची डर के मारे मां के पास लिपट जाती है। मैं रोती रही और वो बस मेरे बाल सहलाती रही। कुछ बोली नहीं, बस गुरुजी को मन ही मन याद करती रही। और रोते रोते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। पर इतना मैं जरूर जानती हूं, 3 महीनों में वो पहली रात थी जब मैंने बिना स्लीपिंग पिल्स के नींद ली। सुबह उठी तो ना हड़बड़ी थी, ना घबराहट, ना वो डर की आज सब गलत हो जाएगा। प्रेजेंटेशन वही थी, क्लाइंट वही था, रिस्क वही था, मेरी नौकरी का डर भी वही था, पर मैं वही नहीं थी। मेरे अंदर एक अजीब सा भरोसा बैठ गया था, जैसे कोई कह रहा हो, जा बेटा अपना काम कर, बाकी मैं संभल लूंगा। संगत जी, मैंने उस दिन की प्रेजेंटेशन अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी। नहीं हकलाई, नहीं डरी, नहीं घबराई। मेरी आवाज में एक ऐसी सादगी थी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो मैंने खुद भी पहले कभी अपनी आवाज में नहीं सुना था। क्लाइंट इंप्रेस्ड हो गया। उसने वही कहा, वी ट्रस्ट योर लीडरशिप। और उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि रात में जो शांति मिली थी वो कोई लेसन नहीं थी, वो गुरुजी का पहला स्पर्श था। संगत जी, उस दिन की प्रेजेंटेशन के बाद जब मैं शाम को घर लौटी तो पहली बार मेरे कदम सीधे मेरे कमरे में नहीं गए। मैं सीधी मम्मी सुधा मां के कमरे में जा पहुंची। वो जोत जला रही थी, हल्का हल्का मंत्र चल रहा था। संगत जी, जिस चीज से मुझे हमेशा इरिटेशन होती थी, आज वही चीज मुझे सुकून दे रही थी। पहली बार लगा, ये आवाजें शोर नहीं, शांति है। ये रोशनी गर्म नहीं, गुरुजी का संकेत है। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देखती रही और खुद को रोक नहीं पाई। जाकर चुपचाप उनके पास बैठ गई। मम्मी ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और बोले, कैसा रहा दिन बेटा? मैंने धीरे से कहा, मम्मी दिन तो वही था, लेकिन आज मैं वही नहीं थी। फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई, पूछ बैठी, मम्मी उस पानी में क्या था? कोई दवाई डाल दी थी क्या? संगत जी, मम्मी की हंसी आज भी याद है। वो ऐसी हंसी नहीं थी जो मजाक उड़ाए, वो ऐसी हंसी थी जिसमें स्नेह था, मां का प्यार था। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उस पानी में दवाई नहीं थी बेटा, उसमें दुआ थी। गुरुजी की नजरों का असर था। जब इंसान मान ले कि
मैं कुछ नहीं, सब तू है, तो बोझ हल्का हो जाता है। गुरुजी करवाते हैं, हम तो बस नाम के लगे रहते हैं। उस पल मुझे पहली बार समझ आया, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर वीक पीपल। स्पिरिचुअलिटी इज अ पावर बैंक फॉर दोज हु वांट टू स्टे स्ट्रांग, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी मानसिक शांति के लिए। संगत जी, उस दिन एक और चीज बदली। पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी जितनी भी अच्छी थी, वो सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं चल रही थी। उसके पीछे अदृश्य हाथ काम कर रहा था। किसी का छुपा हुआ आशीर्वाद था, किसी की दुआ मेरी ढाल बनकर खड़ी थी। मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं अकेले ही सब संभाल रही थी या कोई ऊपर से मेरी नाव चला रहा था? जवाब साफ था, मैंने तो बस पतवार पकड़ी थी। संगत जी, नाव वही चला रहे थे। संगत जी, उस शाम मैं रोई नहीं, पर मेरी आंखें खुद ब खुद भर आई। मैंने पहली बार मम्मी का हाथ पकड़ा और बोली, मम्मी, कल मैं ऑफिस जाने से पहले वो जल दे देना। आज नहीं मना करूंगी। उनके चेहरे पर जो चमक आई, वो चमक गुरुजी की ही थी। संगत जी, मम्मी से जल पीने के बाद जो मेरा नजरिया बदला, उसने मुझे एक और जगह खींचकर ले गई, गुरुजी का छतरपुर मंदिर। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी मंदिर में स्वेच्छा से जाऊंगी। मेरे लिए मंदिर मतलब बस त्योहारों वाली औपचारिकता थी। लेकिन उस दिन मम्मी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, इस रविवार चल न मेरे साथ गुरुजी के छतरपुर मंदिर। बस बैठना, कुछ करना नहीं। पहली बार मुझे ना कहने का मन ही नहीं हुआ। अंदर से जैसे एक आवाज आई, चल रितिका। शायद यही वो दरवाजा है जिसे तू सालों से ढकेल नहीं पा रही थी। रविवार की सुबह हम दोनों कार से निकले। मम्मी ने रास्ते में मंत्र चलाया और पहली बार मुझे इरिटेशन नहीं हुई। पहली बार लगा, ये आवाज मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिल में उतर रही है। जैसे कोई मुझे शांत कर रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, घबराना मत, तू सही जगह जा रही है। संगत जी, जब मेरी कार मंदिर के गेट के सामने रुकी, तो मुझे लगा मैं किसी और दुनिया में आ गई हूं। वो सफेद संगमरमर, वो विशाल द्वार, वो शांत हवा, लोगों का नंगे पैर चलना, कहीं हंसी, कहीं आंसू, कहीं मौन, और सबसे अजीब, भीड़ थी, लेकिन शोर नहीं था। जैसे हर किसी को यहां अपना जवाब मिल जाता हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। हल्का सा डर, या कोई पुराना रिश्ता, या कोई अदृश्य खिंचाव। हम हॉल में पहुंचे। अंदर अंधेरा नहीं, एक बहुत ही वार्म और सूदिंग लाइट थी। संगत जी, मैं सच बोलूं, मैं वहां बैठी, पर मन कहीं और था। एक अजीब सा सवाल घूम रहा था, गुरुजी, अगर आप सच में हैं, तो मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करवाइए। मैंने मन में ही कहा, किसी को सुनाई भी नहीं देता। लेकिन मम्मी के बगल में बैठते ही एक सेवादार आंटी आई, हाथ जोड़े, मुस्कुराई और बोली, बेटा, पहली बार आई है? मैं हैरान। मैंने कुछ कहा नहीं था। मैंने हां में सिर हिलाया तो उन्होंने एक कप कॉफी प्रसाद मेरी तरफ बढ़ाया। मैं मना करने वाली थी, जैसे पिछले 4 सालों से करती आई थी। लेकिन उस दिन मेरे होठों ने नहीं नहीं कहा। मेरे हाथ ने खुद ब खुद कप थाम लिया। आंटी बोली, गुरुजी ने बुलाया है बेटा, अब सब आसान हो जाएगा। संगत जी, मेरी आंखें वही भर आई। मैंने कप अपने होठों तक ले जाकर धीरे से कॉफी पिया, और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों का पूरा बोझ एक सेकंड में हल्का कर दिया हो। न चक्कर, न हलचल, न कोई नाटक, बस एक खामोश, गहरा, नरम सुकून। उस पल मुझे समझ आया, ये चमत्कार नहीं था, ये बुलावा था। संगत जी, अगर आप मुझसे आज पूछे कि मैं कौन हूं, तो मैं वो पुरानी रितिका नहीं हूं,
जो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश में खुद को ही खो बैठी थी, आज मैं काम भी करती हूं। मेरी टीम भी बड़ी हो गई है, मुझे प्रमोशन भी मिल चुका है, लेकिन फर्क क्या है? अब मैं कंट्रोल फ्रीक नहीं हूं। अब मुझे पता है, जिस चीज का ड्राइवर मैं थी, वही चीज मुझे थका रही थी। और जिस दिन मैंने ड्राइविंग सीट गुरुजी को दे दी, जिंदगी स्मूथ हो गई। पहले जरा सी गलती पर दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। आज भी प्रोजेक्ट आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, क्लाइंट नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन फर्क यह है, अब डर नहीं होता। अब वो घबराहट वाला धुंध नहीं छाता। जब भी कोई बड़ी मुसीबत सामने आती है, मैं बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेती हूं और मन में धीरे से बोलती हूं, जय गुरुजी, ड्राइविंग सीट पर आप हैं, मैं तो बस पैसेंजर हूं। बस। और सच कहूं, 2 मिनट में जवाब आ जाता है। कभी शांत दिमाग, कभी सही शब्द, कभी सही इंसान, कभी सही निर्णय। मैंने समझ लिया है, गुरुजी के साथ पैनिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी जिंदगी के 3 नए नियम, जिन्होंने मुझे बिल्कुल बदल दिया। ये नियम छोटे हैं, लेकिन मेरी पूरी पर्सनालिटी को बदल दिया। संगत जी, अगर आपके जीवन में भी तनाव है, तो एक बार ये 3 नियम आजमा कर देखिए। सुबह के 15 मिनट किसी से बहस नहीं। पहले सुबह उठते ही मेरा ब्रेन पागल घोड़े की तरह दौड़ जाता था। टॉवल यहां क्यों है? झाड़ू क्यों नहीं लगी? दूध देर से क्यों आया? अब मैंने सुबह के पहले 15 मिनट बहस मुक्त समय घोषित कर दिया है। चाहे पति कुछ कह दे, चाहे मम्मी कुछ पूछ ले, चाहे काम वाली गलती कर दे, मैं बस मुस्कुरा देती हूं। क्योंकि अब मुझे समझ आया है, सुबह का मूड पूरा दिन लिख देता है। गुरुजी ने मुझे सिखाया है, पहले अपने दिल को शांत रख, फिर दुनिया से बात कर। 2 जल प्रसाद जिसका मजाक उड़ाया, वही सहारा बन गया। संगत जी, जिस जल प्रसाद को मैं कभी झूठा पानी कहती थी, आज वही मैं बोतल में भरकर ऑफिस लेकर जाती हूं। मीटिंग से पहले 1 घूंट, कोई टेंशन आए 1 घूंट, दिल घबराए 1 घूंट, काम बिगड़ जाए 1 घूंट। और हर बार लगता है जैसे मेरे भीतर की धूल उतर गई हो। अब मैं जानती हूं, जल प्रसाद पानी नहीं, गुरु जी की एनर्जी है। वो अंदर जाकर सब कुछ रीसेट कर देता है। ग्रैटिट्यूड लिस्ट, पहले शिकायत थी, अब शुक्राना है। पहले मैं यही सोचती थी, क्या नहीं मिला, किसने साथ नहीं दिया, किसने गलती की। अब मैं हर रात सोने से पहले अपनी डायरी खोलती हूं और 3 चीजें लिखती हूं। आज मुझे क्या मिला, जिसके लिए मैंने मांगा भी नहीं था। और संगत जी, हर रात 3 चीजें नहीं, कभी कभी 5-7 तक पहुंच जाती है। मैंने पाया, शिकायत से इंसान खाली होता है और शुक्राना भर देता है। आज मैं वही काम करती हूं। वही दुनिया है, वही चैलेंज है, पर अब मैं टूटी नहीं, मैं टिकी हुई हूं। और ये मेरी नहीं, गुरु जी की शक्ति है। अगर आप भी अपनी जिंदगी की उलझनों को खुद सुलझाते सुलझाते थक गए हैं, तो आज एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। सिर्फ 1 दिन के लिए अपना सारा दिमाग, सारी प्लानिंग साइड में रख दीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी, आज का दिन आपकी मर्जी, मेरी नहीं। और फिर देखिए, वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे हल्का दिन होगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो कहते हैं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। शायद रितिका की सत्संग उनके सोचने का तरीका बदल दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सबसे एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करनी है। गुरु प्रेरणा से यहां एक लंगर सेवा चल रही है, जिसका उद्देश्य है
उन भूखे भाई बहनों तक भोजन पहुंचाना जिन्हें जीवन में रोज की रोटी भी संघर्ष लगती है। कहते हैं, जहां अन्न का दान होता है वहां दुआएं अपने आप जन्म लेती है, और जहां दुआएं होती हैं वहां कृपा रुकती नहीं, बढ़ती चली जाती है। ये सेवा किसी दिखावे या प्रसिद्धि के लिए नहीं, ये सेवा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की शिक्षाओं और मानवता की भावना से प्रेरित है। संगत जी, यदि आपके हृदय में ये विचार आए कि चलो मेरे कारण भी आज किसी का पेट भर जाए, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। आप श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर इस लंगर सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी हर सेवा किसी भूखे इंसान की मुस्कान और उसकी दुआ बन जाती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला स्कैनर बटा क्यूआर कोड पवित्र लंगर सेवा के लिए समर्पित है। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाएं। अपने श्रद्धा भाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा सहयोग पूर्ण करें। साथ ही यदि आप चाहें तो यूपीआई आईडी के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। आपकी दी गई हर सेवा गुरुजी के चरणों में समर्पण है और किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की रोशनी। सेवा भाव ही गुरु भाव है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।